हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप डेली बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और मेरे वीडियोस भी देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी कुछ ऐसी है कि एक हॉन्टेड होटल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक हॉन्टेड होटल जो कि मुंबई में स्थित है, कोरगली में। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि होटल आप कभी भी जाते हैं, आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि होटल में रूम नंबर 13 क्यों नहीं मिलता है। आप बहुत सारा होटल आप गए होंगे, आपने कोई से भी होटल में रूम नंबर 13 कभी नहीं देखा होगा या फिर इस बात को नोटिस तक नहीं की होगी। आखिर ऐसा क्या, एक बार रूम नंबर 12, उसके बाद डायरेक्ट रूम नंबर 14, ऐसा होता है दोस्तों। बिल्कुल, आप कोई भी होटल में जाके बस चेक करिएगा, अगर मुझ पर आपको यकीन ना हो तो रूम नंबर 13 आपको कहीं भी अधिकतर होटलों में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके नहीं मिलने की वजह है हॉन्टेड हॉन्टेड हॉन्टेडपन। इस रूम की वजह से हर होटल के जो मालिक होता है वो अपने होटल में रूम नंबर 13 बिल्कुल नहीं देता है। उसका रीज़न ये माना जाता है कि रूम नंबर 13 एक प्रेत आत्मा, ये इससे प्रचलित मतलब इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए कोई भी होटलों में रूम नंबर 13 कभी भी नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। सन 2000 के समथिंग एक कपल मुंबई में कोर गली के एक होटल में गया। उन्होंने वहां पर रूम नंबर 13 बुक करा। उसके बाद अंदर जाते हैं उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई आजू बाजू हमारे खड़ा है और हमें देख रहा है। एक कपल जो कि वहां एक अपने टाइम पास बैस के लिए घूमने के बैस पे मनोरंजन के हिसाब से मुंबई आया था, और उन्होंने गलती से, उन्हें नहीं पता था कि रूम नंबर 13 की सच्चाई क्या है। वो इस बात से रूबरू नहीं थे और उन्होंने रूम नंबर 13 बुक कर दिया था। रूम नंबर 13 की कहानी उस होटल की इस तरह भी है कि 50 साल पहले वही होटल किसी रीजन के बीच बंद हो चुका था। लेकिन 1980 में वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने सोचा इस होटल को फिर से रीओपन करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1980 में फिर उस होटल को रीओपन करा और उसमें सारे ही कमरे बनाए और उसमें नंबर रखा था रूम नंबर जो 13, जो कि 3rd फ्लोर पर मौजूद था दोस्तों। रूम नंबर 13 जो 3rd फ्लोर पर मौजूद था वो एक हॉन्टेड हो चुका था। उसमें 1995 में भी एक ऐसा ही कुछ कपल्स आए थे। उस रूम में उन कपल की दोनों की डेथ हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, उसमें दोनों कपल की डेथ हो गई थी। डेथ किस वजह से हुई थी ये रीज़न आज तक किसी को नहीं पता है। ये एक रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ हुई थी, ये रीज़न कोई नहीं जानता है। लेकिन जो ये कपल आया था सन 2000 के समथिंग, ये इस होटल के बारे में जानकर ही आया था। ये जानने के लिए आया था कि आखिर इस होटल में ऐसा है क्या कि सन 1995 में इसमें एक कपल आया था जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। तो वो वही सोच के अपने मन को एकदम मार के कि इस होटल में ऐसा क्या है, इस रूम नंबर 13 में क्या है, एक बार हम पता लगाना चाहते हैं। तो वो यही सोच के रूम नंबर 13 में चले जाते हैं। 1 से 2 दिन वहां गुजार लेते हैं। फिर तीसरे दिन उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। एक बार उस लड़की का जो हस्बैंड था वो कुछ नीचे सामान लेने जाता है रात की 11 बजे। जी हाँ दोस्तों, रात की 11 बजे वो कुछ सामान लेने जाता है नीचे, और जब नीचे आते समय ऊपर आता है और आते समय देखता है तो उसकी बीवी एकदम एक तरफ ऐसी देख रही थी घूर घूर कर। उसका हस्बैंड उसे जोर से चिल्ला के बोलता है, माया ये तुम क्या कर रही हो। वो एकदम सदमे में आ जाता है क्योंकि वो दृश्य उसके लिए बहुत डरावना था दोस्तों। मैं उसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से वो देख रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ शक्ति है जो हमें खींच रही है हमारी तरफ, और मेरी वाइफ को पूरी अपने चक्कर में ले लिया है और वो यहाँ से इसे ले जाना चाह रही है। थोड़े ही समय के बाद
5 से 6 दिन उन्होंने वहाँ फ्लोर करा, एब्जॉर्व करा ये रूम कैसा है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारी भी इसी तरह डेथ हो जाएगी जिस तरह 1995 में कपल की यहाँ डेथ हुई थी। और उसकी वाइफ पूरे उसे चपेट में आ रही थी, उसके साथ ऐसा घट रहा था कि कोई भी उसे खींच रहा है, उसके बात करने की कोशिश कर रहा है और उससे समझने की कोशिश कर रहा है, उसे ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी के बिना, हमारी बिना अनुमति के बिना तुम इस कमरे में कैसे आया। उस लड़की को ये कुछ ऐसी शक्ति बोलना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, लेकिन लड़का वो ये बात समझ रहा था। लड़की उस बात को इतना नहीं समझ पा रही थी, लेकिन लड़का पूरा बात समझ रहा था। बात समझने के बाद उसने ये फैसला करा कि यहाँ से अब मेरे लिए जाना ही बेहतर होगा। फिर उसने अगले ही दिन उस होटल को, उस रूम को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन एक रात रुकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रात की जब 11 बजे की बात थी, उसने सोचा कल ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अभी नाइट हो गई, नाइट में हम कहाँ जाएंगे। तो जब रात की 2 बजे, ठीक 2 बजे लड़की को पानी की प्यास लगती है। लड़की जब उठती है, उठने के बाद वो फिर उसी जगह पे से घूरती रहती है, घूरती है। लड़का भी एकदम होश में आ जाता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। फिर वो देखता तो वो देख कर डर जाता है। डरने के बाद वो लड़का अपनी वाइफ को समझाता है कि तुम्हें क्या हो गया, फूट फूट कर रोने लगता है। और उसी वक्त वहाँ का स्टाफ आ जाता है। स्टाफ आता है, उन्हें समझाता है कि सर यहाँ ये रूम नंबर 13 बहुत लोगों की ऐसी शिकायत आई है, यहाँ पर कंप्लेंट्स आई है कि इसमें ऐसी वैसी एक्टिविटी होती है, सर अगर आप चाहें तो आप यहाँ से चले जाइए, ऐसा उन्हें समझाते हैं। लेकिन वो कपल जो देखने आए थे कि ऐसा सचमुच में होता है यहाँ पर, बस उनके मन में जो वहम का ऐसा होता है वो सच होते हुए उन्हें दिख रहा था दोस्तों। और अगले ही दिन सुबह 5:10 के आसपास वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और कुछ न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी कि फिर महज 6 महीने बाद उस लड़की की डेथ हो जाती है। डेथ का रीज़न आज तक किसी को नहीं पता है दोस्तों कि उसकी डेथ किस रीज़न से हुई है और रहस्यमय तरीके से उसकी डेथ क्यों हुई और वो कहाँ गई, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। इसलिए होटल नंबर 13 अधिकतर होटलों में नहीं रहता है, क्योंकि ये नंबर एक हॉन्टेड माना जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए डेली बेसिस पर मुझे फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।